हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की है। बच्चे, आज की जो वर्कशीट है, अभी तक आपकी 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट आ रही थी, तो इस बार से आपकी 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो नहीं आई है, बल्कि 6 क्लास की ही दो वर्कशीट आई हैं। एक है सोशल साइंस की और दूसरी वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की। तो आज से आपको जो कॉमन वर्कशीट थी वो नहीं करनी है, बल्कि अपने ही क्लास के, अपने ही सब्जेक्ट के साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश की वर्कशीट को करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखो, ये एक वर्कशीट है, उसके बाद यहीं पे उसी के नीचे आपकी सेकंड वर्कशीट दी गई है इंग्लिश की। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन दोनों वर्कशीट्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखें आज की वर्कशीट। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, एथनिसिटी इसेक्ट लिव टुगेदर इन आ कंट्री। बेटा, पीपल डिफरेंट कास्ट के, आपको पता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जाति धर्म के लोग क्या रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो अब जब देखो अलग अलग तरह के लोग एक जगह रहेंगे तो उनकी जो फूड हैबिट्स है वो क्या होंगी, अलग होगी। लैंग्वेज क्या होगी, अलग होगी। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होगा, अलग होगा। स्टिल और लिव टुगेदर। अब ये सब अलग होने के बावजूद वो क्या रहते हैं, मिलकर एक साथ रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में आपको पता है कि अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। पीपल बिहेव ऑन द basis of prejudice and a stereotype based on perception, them it is called discrimination। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो पहले जो उन्होंने सोचा है या जो पहले के लोग सोचते थे उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो थॉट बनाकर चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव। क्या किया जाता है कि जो पहले की सोच है उसी सोच को फॉलो करते हुए कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों के साथ जिससे कि अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ लोग क्या है, हाई कास्ट है, ऊंची जाति के हैं, कुछ नीची जाति के हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, गलत होती है, बट अभी भी इन चीज़ों को क्या किया जाता है, कुछ लोग आंखें बंद करके इनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए देखें आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। एवरी डे वी फील द डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब देखो ये बात तो हमें पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन मिलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द जेंडर डिफरेंस in our society. These kind of things can be heard on the basis of the boys are brave और girls should be learn the household work। तो जैसे कि आप लोग भी शायद घरों में कभी सुना होगा आपने कि बॉयज़ क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, और गर्ल्स को क्या करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। तो ये क्या, ये हमने जो पहले सुनते आ रहे थे उन्हीं सोच को, उसी थॉट को हम आगे लेते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ स्ट्रॉन्ग ही होंगे, हमेशा ही बॉयज़ क्या होंगे, ब्रेव होंगे, और गर्ल्स को ही घर का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बॉयज़ को भी घर का काम करना चाहिए, but it is not fair. We should not discrimination only the basis of someone being a boy and girl। हम सिर्फ बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग, उसकी बिना कैपेसिटी को जाने हम ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते कि बॉय एंड गर्ल की भाई ये काम लड़के को करना है, ये काम लड़की को करना है। हम ये उनके सिर्फ बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग हम ये काम नहीं कह सकते हैं। इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड इन सोसाइटी। हमें क्या करना है, इक्वालिटी को क्या करना है, प्रमोट करना है कि सब लोग जो है वो क्या है, इक्वल है। इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो क्या है, सब इक्वल हैं। तो हमें किस चीज़ को प्रमोट करना है बेटा, इक्वालिटी को। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करना है। Boxing is a generally regarding as a sports of man and cooking is an art of only a woman। हम ये हमेशा पुरानी हमारी थॉट है कि जो क्या है, बॉक्सिंग है वो किसके लिए है, मेंस के लिए है, और जो कुकिंग है वो किसके लिए है, फीमेल्स के लिए। बट संजीव कपूर हैज़ गिवन न्यू हाई ऑफ कुकिंग एंड सो मैरी कॉम एंड सरिता देवी इज बॉक्सिंग। अब आपने इनका नाम सुना होगा, संजीव कपूर किसमें अपनी जो मतलब बहुत अच्छा काम किया है वो है कुकिंग में, और मैरी कॉम सरिता देवी ने किसमें काम किया है, बॉक्सिंग में। सिमिलरली मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल अराउंड योर सोसाइटी हु मेक ब्रोकन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो ये हमारी थॉट है, हमने सोच बना रखी है कि जो मैन है वो बॉक्सिंग करेंगे और फीमेल है वो कुकिंग करेंगी।
तो ये इस थॉट को, जो ये गलत है, इस थॉट को हम क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसको क्या कहा जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी थॉट से, इसी एग्जाम्पल से जो क्या करते हैं, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 1। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पंडित बिरजू महाराज कथक। इन्होंने क्या किया था, कथक किया था। जबकि ये क्या थॉट मानी जाती है कि जो डांस है वो कौन करता है, लेडीज का है। लेकिन इन्होंने क्या, हमें ऐसा ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, पंडित बिरजू महाराज कथक। सेकंड है सुरेखा यादव, फर्स्ट फीमेल इंजन ड्राइवर। ये क्या है, फर्स्ट फीमेल इंजन ड्राइवर। तो फर्स्ट क्या हुए बेटा, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। सेकंड क्या है, सुरेखा यादव। नेक्स्ट देखिए क्या है, दुर्गा बनर्जी। थर्ड पे क्या है बेटा, दुर्गा बनर्जी, फर्स्ट एयरप्लेन पायलट। फर्स्ट कौन से है, एयरप्लेन पायलट। नंबर 4 पे क्या है, रोहित बाल। कौन है, रोहित बाल, फर्स्ट मेल डिजाइनर। क्या है, फर्स्ट मेल डिजाइनर। नंबर 5 पे क्या है, पीटी उषा। नंबर 5 पे क्या है, पीटी उषा, फीमेल रनर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हो गए, पंडित बिरजू महाराज, सुरेखा यादव, दुर्गा बनर्जी, रोहित बाल एंड पीटी उषा। ये 5 एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और साथ में बेटा लर्न भी करना शुरू कर दीजिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज डाइवर्सिटी इन रिच आवर लाइव्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल फॉर योर डे टू डे लाइफ। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी आपकी लाइफ में इनरिचमेंट कैसे देता है। देखो अब क्या होता है कि अगर एक ही जगह अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पड़ोस में या आपके फ्रेंड्स कुछ पंजाबी हैं तो शायद आप उनसे थोड़ी पंजाबी सीख लेंगे, कुछ मोहम्मडन है तो शायद आप उनसे कुछ क्या सीख लेंगे, उर्दू सीख लेंगे। इसी तरह अलग अलग भाषा जाति के लोग जब साथ में मिलकर रहते हैं तो उनसे नया कुछ नयापन आप सीखते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपकी लाइफ क्या होगी, इनरिचमेंट होगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला। तो इसको विद योर एग्जाम्पल्स के साथ में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको करना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। डाइवर्सिटी मेक आवर लाइफ डिफरेंट, वी लर्न टू डू समथिंग डिफरेंटली एंड नो मोर अबाउट डिफरेंट पीपल। पीपल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देखो क्या कह रहा है कि डाइवर्सिटी क्या करती है, हमें भी बहुत डिफरेंट चीज़ें सिखाती है। वी लर्न टू डू डिफरेंटली, हम कुछ अलग अलग चीज़ें करने सीख जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, लोगों के साथ रहते हैं तो लोगों के बारे में जानते हैं। पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। देयर इज़ ए पंजाबी फैमिली इन नेबरहुड, देयर इज़ ए पंजाबी फैमिली इन माई नेबरहुड। मेरे घर के पास में क्या रहती है, एक पंजाबी फैमिली रहती है। हु आर वेरी गुड फ्रेंड, जो क्या है हमारी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई गो टू लर्न लिटिल पंजाबी लैंग्वेज। अब देखो जब घर के पास पंजाबी फ्रेंड रह रहे हैं तो क्या हमने उनसे क्या सीखी, पंजाबी लैंग्वेज। देन वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेक द काइंड ऑफ द फूड दैट पीपल ईट। अब क्या करें, देन वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग द काइंड ऑफ फूड दैट पीपल ईट विच हैज़ डाइवर्सिफाइड आर लाइफ। जो हमारी लाइफ को क्या करता है, डाइवर्सिफाइड करता है, मतलब कि अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत, जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स क्या होंगे, पंजाबी और मोहम्मडन्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं। तो आप उनसे क्या सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए अपने फेस्टिवल्स बनाते हैं उनके साथ रहकर ना। तो ये क्या सिखाता है, हमें डाइवर्सिटी सिखाता है कि हाँ देखो जब आप साथ में रहते हैं तो आपकी एक तो क्या होता है, जब आप साथ में रह रहे हैं तो आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं और आपकी जो लाइफ है वो कैसे हो जाती है, और रिचमेंट, उसमें और मतलब समृद्ध हो जाती है, और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, इस बार 6 to 8 की जो 85 नंबर की वर्कशीट थी वो नहीं आई है। इस बार से आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है जो 6 क्लास की है, और आपको अपनी ही क्लास की 2 वर्कशीट को करना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।